और अब बात अर्ध कुंभ 2027 की, जिसकी तैयारियों के बीच में हरिद्वार में कुंभ क्षेत्र में गैर हिंदू की एंट्री पर रोक की मांग उठ रही है। देखिए, इसी बीच खबर है कि उत्तराखंड सरकार 2027 के अर्ध कुंभ को देखते हुए हरिद्वार के गंगा घाटों पर गैर हिंदुओं के प्रवेश को लेकर सख्त नियमों पर विचार कर रही है। उत्तराखंड की धामी सरकार हरिद्वार कुंभ मेला क्षेत्र को गैर हिंदू प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित कर सकती है। सरकार हरिद्वार को सनातन पवित्र नगरी घोषित करने पर विचार कर रही है। यानी कि सूत्रों के अनुसार इस फैसले के तहत हर की पौड़ी और गंगा के कुल 105 घाटों पर गैर हिंदुओं के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाने पर भी विचार किया जा सकता है। ये जानकारी सामने आ रही है, सरकार इस पर विचार कर रही है और वो इसीलिए क्योंकि अर्ध कुंभ 2027 में होना है और इसकी तैयारियां जोर शोर से चल रही है। लेकिन इसी बीच हरिद्वार में कुंभ क्षेत्र में गैर हिंदुओं की एंट्री पर रोक की मांग उठ चुकी है। वहाँ से मांग उठी है और इस पर हम बहुत गंभीरता से विचार कर रहे हैं कि वहाँ की पवित्रता बनी रहे, वहाँ का देवत्व बना रहे। माँ जो गंगा की एक तरह से मान्यता है, हमारी पौराणिक धार्मिक मान्यताएं हैं, वो मान्यताएं भी हमारी स्थापित रहें। वो पूज्य स्थल का नाम और उसका महत्व वो किसी प्रकार से खराब न हो, उसके लिए हम सभी पहलुओं का अध्ययन कर रहे हैं और पहले के जो हरिद्वार के एक्ट वगैरह बने हुए हैं उनको भी देख रहे हैं। तो देखिए, संतों ने हरिद्वार के कुंभ क्षेत्र को गैर हिंदुओं के लिए प्रतिबंधित करने की मांग की है। अब ऐसे में उनका क्या कहना है, उनकी क्या मांगे हैं, आपको सुनाते हैं। हम सबों का पहले से ही मांग है कि जो हमारा कुंभ क्षेत्र है वो गैर हिंदू प्रतिबंधित क्षेत्र हो, क्योंकि वहाँ अगर कोई हिंदू विरोधी या अदर हिंदू कोई रहता है तो निस्संदेह वो कुंभ में किसी न किसी प्रकार का षड्यंत्र करता है और कुंभ को खराब करने का प्रयास करता है। मेरा मानना है आज तक सब सही चल रहा था। हम लोगों ने, हमारे अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष रविंद्रपुरी जी महाराज, महामंत्री हरिगिरी जी महाराज ने, हम सबों ने कभी ये प्रस्ताव नहीं लाया, ना कभी हम लोगों ने मांग उठाई। आज परिस्थिति ऐसी आई है कि आज जो दूसरे धर्म के या जो अदर धर्म है, विरोधी धर्म है या जो गैर सनातनी है, उनके द्वारा कहीं न कहीं सनातन के प्रति कुठाराघात निरंतर की जा रही है। उस प्रयास को या उस दृश्य को या उस स्वरूप को देखते हुए यह मांग करना अनिवार्य हुआ। उस कारण यह मांग प्रस्तावित हुआ और यह मांग उठना प्रारंभ हुआ। पहले धामी सरकार को बहुत बहुत आभार, धन्यवाद कि यह फैसला, जैसे मैं पूछना चाहता हूँ, मक्का जैसे पवित्र शहर में किसी भी प्रकार से एक भी अन्य मजहब संप्रदाय पंथ का आपको कुछ नहीं मिल सकता है, तो फिर उत्तराखंड हरिद्वार में क्यों? मैं तो माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूँ कि पूरे उत्तराखंड को गैर सनातनी को पूरे खाली करो, सनातनी के अलावा और कोई नहीं रहा है। जितने भी धार्मिक प्लेस है, धार्मिक जगह है, हर एक जगह अन्य कौम, अन्य मजहब, अन्य संप्रदाय का कौन सा काम। तो हरिद्वार कुंभ में गैर हिंदुओं के एंट्री पर संतों की ओर से लगातार प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। संतों का कहना है कि धामी सरकार ऐसा कोई फैसला लेती है तो वो सराहनीय होगा। वेटिकन सिटी में क्यों नहीं है बाकी लोग, मक्का मदीना में क्यों नहीं है? वहाँ पर फ्लाइट से जो पायलट उड़ाने वाला है वो भी गैर मुस्लिम नहीं जा सकता, तो कुंभ में क्यों नहीं हो सकता? वो निर्णय स्वागत योग्य है। वो स्वागत योग्य इसलिए है कि जिनके प्रवेश को वर्जित करने की बात कही है, क्या उन्होंने कभी हिंदुओं से ये कहा कि आप हमारे यहाँ आइए? क्या वहाँ कोई वो अपने यहाँ हनुमान चालीसा का पाठ करवा लें? हम लोग जाने को तैयार हैं, हम भी फिर बड़ा दिल दिखाने को तैयार हैं। हरिद्वार नगर निगम बन गया है, तो जहाँ तक कुंभ का क्षेत्र है घाटों का, तो उसमें 3 जिले लगते हैं, देहरादून, टिहरी और हरिद्वार। तो घाटों का जो क्षेत्र है, अगर वहाँ ये प्रतिबंधित किया जाता है और इसके संगठनों ने अगर मांग करी, सरकार का ये मानस अच्छा है, तो इसका स्वागत होना चाहिए। अब देखिए, ये मांग उठी और इस मांग ने उत्तराखंड की राजनीति में नई बहस छेड़ दी है। वो इसलिए क्योंकि हरिद्वार के सांसद और पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने इस मांग की व्यवहारिकता पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने इस मांग पर सीधे सवाल खड़े करते हुए इसे जल्दबाजी में लिया गया निर्णय करार दिया। श्यामपुर आता है, पूरा आपका ऋषिकेश तक का, और बल्कि पूरा जो स्वर्गाश्रम है, सारे इलाके आते हैं।
तो थोड़ा सा मुझे लगता है कि डिमांड में पढ़ रहा था, आज गंगा सभा की कोई डिमांड इस तरह की आई है, लेकिन इस पर काफ़ी कुछ चिंतन मंथन और अध्ययन करने की ज़रूरत होगी। मुख्यमंत्री ने भी क्योंकि देखना पड़ेगा स्थिति क्या है।